वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि साईं बाबा की क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आप लोगों को वो क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत सारा स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप इस परिवार से अभी अभी जुड़े हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। यानी कि आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल, अपने परिवार के अंदर। तो आप सबकी प्रेजेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से आभारी हूँ, आप लोगों के यहाँ होने के लिए। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है या आपको एनर्जी समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने यहाँ पे हैं 3 ऑप्शन। आप अपने लिए एक या एक से ज़्यादा भी ऑप्शन देख सकते हैं। और आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ फायर का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए सबसे पहले विक्ट्री की, गुड न्यूज़ के मिलने की। तो आपके जो काम है, उनके जो रिवार्ड हैं आपको मिल रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यात्राओं का कार्ड भी है ये, तो कोई ना कोई यात्रा आप नेक्स्ट 7 डेज में करने की सोच सकते हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से आपकी कोई यात्रा यहाँ पर हो सकती है। 2 ऑफ फायर का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज हैं। एक्शन ओरिएंटेड वीक रहेगा। अगर अपने आप को आप स्टक नहीं करेंगे और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक्शंस लेकर आएंगी। आप एक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेंगे। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे अवेकनिंग का। तो इनका कार्ड कहता है कि जीवन में दूसरे दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखना चाहिए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी यूज़ करना चाहिए। और ये आर्चेंजल गैब्रियल का कार्ड है, यानी कि ट्रेडिशनल टर्म में ये कार्ड है द हैंग्ड का। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना जो रियलिटी है उसको चेक जरूर करें, यानी अपने रियल सेल्फ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, अपनी ग्रोथ करने पर आपका फोकस होना चाहिए, तभी उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी विक्ट्री मिलने के बाद में अगर आप शांति से बैठ जाएंगे, अगर आप के कुछ कामों के रिजल्ट मिल रहे हैं आपको और उसके बाद आप रुक जाएंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पाती हैं। तो आपको अपने विजन को चेंज करना है, अपने कुछ थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है, अपने किसी आइडिया में कोई शिफ्ट लाना है, और उससे आपको यहाँ पे मदद जरूर मिलेगी। तो आगे बढ़ते रहने के लिए ज़रूरी है कि आपने जहाँ तक के लिए मेहनत की है वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ से आगे जरूर बढ़ते जाना है। लेकिन फिर भी अपने हार्ट को आपने हैवी नहीं करना है, अपने दिल पर आपने किसी तरह के बोझ रखे बिना आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो भी बोझ है अपने दिल से उतारने की आपको ज़रूरत रहेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन ए को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसे थॉट पैटर्न से बचने की जरूरत रहेगी जो आपको एंजाइटी देते हो, जो आपको परेशानी देते हो, या जो आपको टेंशन में रखते हो। तो जितना ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जी से बच के रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजाइटी की बात तो करता ही है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि ये आपके ही थॉट्स हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आप बुरे से बुरा सोच रहे हैं। तो अगर अपनी विक्ट्री को लेकर या अपनी किसी सिचुएशन को लेकर आपको ये लगता है कि वो नहीं होगी, और अपने आउटकम को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने करे हुए कामों को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। दिक्कत यह है कि आप कुछ ना कुछ ज़्यादा ही एज्यूम कर लेंगे। तो एजम्पशंस कभी अच्छे नहीं होते हैं, उसको करने से आप इस 7 डेज में जरूर बचिएगा। नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन ए को। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वील्स का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कहता है अपने कामों पर आपका फोकस होना चाहिए। आप यहाँ पर कोई ऐसा काम करते हो सकते हैं जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर पब्लिक उसको देखती हो या फिर पब्लिक की नज़रों में वो रहता हो। तो अपने काम को जितना ज़्यादा आप अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे, अपने काम में आप रिसर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो एफर्ट्स हैं वो लोगों को दिखाई देंगे, उतना ही ज़्यादा वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। और अपने काम में आपकी जो मेहनत है, लगन है, आपकी ईमानदारी है, वो दिखाई देगी। ये ईमानदारी का कार्ड है, यानी कि जब आप अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब आप लोगों से कोई ना कोई या तो मदद लेते हैं या उनको मदद देते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए अच्छी हैं। मदद देंगे तो भी आपकी ग्रोथ होगी, मदद लेंगे तो भी आपकी ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल आपके लिए दोनों ही हाथों में लड्डू हैं आपके, तो उससे आपको हेल्प भी मिलने वाली है। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन ए को।
यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी हैं। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कहता है कि आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है कहीं पर। ये दोनों कार्ड एक तरह से एक सैड एनर्जी की बात करते हैं, और ये तीसरा कार्ड भी। तो किस वजह से सैड हैं, किस वजह से आप परेशान हैं, कौन सी बात आपको एंजाइटी दे रही है और क्यों दे रही है, कौन सी बात है ऐसी जिसका हल नहीं है, जिस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान सब चीज़ों का हो जाता है, कभी कुछ चीज़ें वक्त के साथ आपकी सॉर्ट आउट होती हैं, सुलझती हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें एक्शन लेना होता है और हम एक्शन नहीं ले रहे होते। हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, हम अपने रिश्तों को कुछ ना कुछ हम खराब नहीं करना चाहते, इसलिए भी हम चुप रहते हैं। कहीं हम एडजस्टमेंट करते हैं, कहीं हमारा वक्त सही नहीं होता, लेकिन चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशन बदलती है, उसमें आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही पड़ता है। मुझे पता है कि हमेशा नहीं रखा जा सकता, लेकिन प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। तो जो इंसान अपने एफर्ट्स डालता है उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो जीवन में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन 11वें दिन आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। तो ये कार्ड भी कहता है लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिएगा। उस तरफ फोकस नहीं करना है जहाँ पे कुछ नहीं है, फोकस उस तरफ होना है जहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि अगर आप खाली दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ दीवार दिखाई देगी, लेकिन अगर आप खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको बाहर का विजन दिखाई देगा, आपको आसमान दिखाई देगा, आपको रोड दिखाई देगी। अगर आपके घर के बाहर गार्डन है आपको वो दिखाई देगा, या जो भी आपको विजन्स वहां पे दिखाई देंगे वो डिफरेंट होंगे और चेंज होते रहेंगे, है ना। तो अगर आप दीवार की तरफ मुंह करके रहेंगे तो उसकी तरफ मुंह करने से आपकी जो विजन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये कार्ड लिटरली उसी एनर्जी की बात करता है। तो 2 ऑफ फायर का कार्ड भी आपके लिए यही बात करता है कि किसी जगह आप स्ट्रक हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि आप स्ट्रक होने की तैयारी में हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में बचाइएगा, क्योंकि आप टाइम से सुन रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाली है ऑप्शन ए के लिए। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं। जो कुछ भी रहेगा ना आपकी लाइफ में, लेकिन आप काम जरूर करते रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपकी रीडिंग के अंदर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। ये कार्ड उस कार्ड की एनर्जी को ही बताता है, यानी कि ये कार्ड भी 6 ऑफ फायर का ही है और वो कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का ही है। तो सेम ही कार्ड है दोनों। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी विक्ट्री की, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी विक्ट्री है। इसलिए इस सेल्फ प्रोफेसिस से बचिएगा। अपने आप को या तो कर्ज करने से या अपने बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले आपको बचना होगा। अपनी लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है, ब्राइट साइड है, कम्युनिकेशन वाली स्किल है आपकी, उन सबको देखना होगा। लोगों के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं उसको आपको देखना होगा। कोई भी ऐसी सोच आपकी जो कि आपको नेगेटिविटी देती है, उससे जितना ज़्यादा आप बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए जो कि आपके अपने होने का दावा करते हैं, वो आपके अपने नहीं है। या फिर अपनी जो चीज़ें, जो काम आपको करने हैं उनको पूरी तरह से कीजिएगा, अपने कमिटमेंट्स को पूरा कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अगर किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, ऑलरेडी लेके चल रहे हैं कि आप प्रिकॉशन ले रहे हैं किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी सिक्योरिटी को लेकर, किसी चीज़ को आप पजेस कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी आप यहाँ बचा कर चल रहे हैं, तो उसको लगातार अभी भी बचा कर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। उसकी तरफ फोकस आपका होना चाहिए कि आप उनको संभाल के ही रखें। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। और अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो अपने पासवर्ड वगैरह भी आपको यहाँ पे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे हेल्प का। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो अगर आपको कोई मदद चाहिए तो वो बिल्कुल आपको मिल रही है, चाहे वो डिवाइन वर्ड से हो, चाहे वो आपको इस दुनिया से हो, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है। तो इसलिए आप अपने आप को अकेला या परेशान नहीं समझिएगा। और अगर आपके सर में दर्द होता है या फिर आपको माइग्रेन का पेन होता है तो उससे भी थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। विजडम का यहाँ पर मैसेज है, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको समझदारी दिखानी होगी अपनी किसी सिचुएशन में, क्योंकि लोग यहाँ पर आपकी उस समझदारी को देखना चाहेंगे, उसको वॉच करना चाहेंगे कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि लोगों की नज़रों में शायद आपने बहुत सारी जो इज्जत है वो कमा रखी है। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी के लेवल पे नीचे गिरने की। अगर कोई आपके साथ में लो लेवल से बात करता है या लोअर लेवल से बात करता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। फ्यूचर का यहाँ पर मैसेज है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो जो भी आप वर्स सोच सकते हैं, जो भी आप बुरा सोच सकते हैं, उसको सोचने से बचिएगा। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। ईमानदारी आपके कामों में बहुत जरूरी रहेगी। अगर आपने न्यू मून इन स्कॉर्पियो का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ईमानदारी बरतेंगे तो ईमानदारी से आपको वो रिजल्ट भी मिलेंगे। और अगर आपके कर्मास में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा।
जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। कार्ड है ललिता त्रिपुरा सुंदरी का। ये कार्ड आपकी विजडम की बात करता है। ये तंत्र की देवी है तो तांत्रिक एनर्जीज की बात भी करता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसी ना किसी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर लगता है कि आप सिक्योर नहीं है किसी कारणवश से, या आपको नजर लगती है या आप पे कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो आपको उन सब चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप जो भी चैंटिंग करते हैं या जिस भी धर्म में आप हैं, आप जो भी अपने प्रिकॉशंस लेते हैं उनको आप लेते हैं और उनकी तरफ से आप लापरवाही ना करें। तो आपको कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एंजाइटी आपको हो, जो भी आपको तकलीफें हो, वो या तो किसी बुरी नज़र का प्रभाव हो या फिर आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन किया जा रहा हो किसी और की एनर्जी का। तो उससे बचने के लिए भी माँ यहाँ पर आपको गाइड कर रही हैं कि अपनी इनर पावर को आप क्लेम कीजिए। कुछ मामलों में आपको जो भी वर्ड की जो खुशियाँ होती हैं वो आपको महसूस करनी चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ऐसी एंजाइटी में रखता है जो बिना बात की होती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपको ऐसी एंजाइटी में रखता है जो कि किसी काम की नहीं होती, जो कि बिना बात की होती है। तो अगर किसी भी बात के बिना या किसी सिचुएशन की वजह से या किन्हीं लोगों की वजह से आपको कोई एंजाइटी लगती है, तो उसको आपको वहीं रोकना होगा, क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं है, वो आपके ऊपर प्रोजेक्शन होगा किसी और का। तो इसलिए अपने कर्मास को आप क्लीन रखिएगा और किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है कोडिपेंडेंसी का। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कौन सा ऐसा एडिक्शन है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी एंजाइटी है जो कि आपके रिश्तों को सही नहीं चलने दे रही, उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा और उसमें आपको अपने पार्टनर के साथ में मिलकर उसको ठीक करना होगा। तो कोई भी अगर एंजाइटी वाली बातें हैं उनको अपने आप से आपको दूर करना होगा। साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पे कार्ड है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो अपनी किसी भी हेल्थ की सिचुएशन में आप कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी हीलिंग के लिए। और टैरो के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा अपनी हेल्थ का। जहाँ पर आपको लगे कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है, वहाँ पर आपको उसी की ही जरूरत है। टैरो इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिएगा, अपने विजडम का यूज कीजिएगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही शुभ रहें, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन बी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। साईं बाबा करें कि आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही खुशियों से भरे हुए हों। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा क्या गाइड कर रहे हैं देख लेते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन बी को। साईं बाबा आप यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन बी को क्या गाइड करना चाहते हैं। एक ना उत्सुकता आपके अंदर बनी हुई है, शायद किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। आप या तो किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप उत्सुक हैं किसी न किसी सिचुएशन, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द सन का, आर्चएंजल यूरियल का। हैप्पी आउटकम, रिलेट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी रहेगी आपके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। कॉन्फिडेंस रहेगा, चीज़ों का जो आउटकम है वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। जो न्यू आइडियाज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। एक हायर आपका जो एम होगा वो हायर होगा। बड़ा एम बनाएंगे, बड़ा दृष्टिकोण रखेंगे और बड़े ही पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि हैप्पी रहेंगे। कुल मिलाकर आप हैप्पी रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये भी। तो आपकी इमोशनल बैलेंस की बात करता है, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें भी एक अच्छे आउटकम की बात करता है। अगर आप न्यूली वेड हैं या फिर आप किसी फर्टिलिटी की न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं उस तरह की वाइब्रेशंस हैं कि वो भी या तो आपको मिल सकती है या फिर ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने का वक्त रहेगा। अपनी केयर करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे और अपने आप को इमोशनली आप हाई रखेंगे, अपने आप को ब्राइट रखेंगे। अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं या फिर आपकी जो इंट्यूशन है उनको भी आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल आपके जो इमोशनल फील्ड में है बहुत सारी अच्छी एनर्जी है, खूबसूरत एनर्जीज हैं और आप आगे ग्रोथ कर रहे हैं। एक ना बड़ी उड़ान भरने के लिए अब आप तैयार हैं। अभी तक जो जहाँ पर आप रुके हुए थे, अपने बड़े विजन्स को आप देखने के लिए तैयार हैं। अभी तक आप शायद किसी सिचुएशन को, इस टाइम पीरियड में भी शायद आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी एनालाइजेशन आपका चल रहा है ये आपको उड़ान भराने के लिए तैयार है। एस ऑफ एयर का कार्ड है। डेफिनेटली अगेन ये कार्ड कहता है, यहाँ पर भी लिखा है ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट हैव
दैट लीड टू सक्सेस। यहाँ पर भी लिखा है ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगनिंग। तो कोई ना कोई ऐसी शुरुआत आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में जहाँ पर आपको पहले तो लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में, सब चीज़ों को समझने के बाद में आप कोई ना कोई यहाँ पर उड़ान भरने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जीज है। नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही खूबसूरत रह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने विजन को ट्रस्ट करने की आपको यहाँ जरूरत पड़ सकती है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके आगे बढ़ने की बात करता है। बहुत ही जोश में रहेंगे, ऊर्जा आपकी बहुत हाई रहेगी, अपने कामों को आप करने के लिए प्रेरित रहेंगे और उन कामों को बहुत ही जोश वाली एनर्जी के साथ आप करना चाहेंगे और करेंगे भी, क्योंकि यही चीज़ आपकी मदद करने वाली है, आपकी ग्रोथ करने में, आपको आगे ले जाने में और आपको हैप्पी बनाने में। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पर। बहुत सारा एनालाइजेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं किसी सिचुएशन का, और अब चीज़ों को लेकर बस आप शायद एक्ट करना चाहते हैं या रिएक्ट करना चाहते हैं। एक ना जैसे वो बच्चे के अंदर एनर्जी होती है ना, जिसको नया गेम या नया टॉय मिलता है और वो बहुत जल्दी उसके साथ में खेल लेना चाहता है, उसके साथ में बहुत जल्दी उसको बहुत जल्दी यूज़ कर लेना चाहता है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है कि अब आपसे शायद किसी चीज़ का वेट हो नहीं रहा है, आप बस किसी चीज़ को सामने लाना चाहते हैं। इस तरह की वो बहुत ही बच्चों वाली एनर्जी है एक्चुअली। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और बहुत खूबसूरत कार्ड है ये भी। ये कार्ड भी आपकी इमोशनल बैलेंस की बात करता है, आपकी अथॉरिटी की बात करता है और बहुत ही रिलैक्सेशन वाली एनर्जी की बात करता है। ये दोनों ही कार्ड किंग और क्वीन के वाटर एनर्जी के हैं, कप्स के हैं, यानी कि सेम सूट के हैं। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को भी बताते हैं। किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं या फिर आप जा रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी हाई रहने वाली है। अपने जो भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको आप देखेंगे, उनको आप पकड़ेंगे और उनको आप सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एक्चुअली, और ये हैप्पी वाइब्रेशंस हैं, इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बहुत ही जोश से भर के रख रहे हैं और अपने आप को इमोशनली आपने बैलेंस भी कर रखा है, और या फिर आपकी लाइफ में आपके फादर का रोल इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई जो फादर फिगर हो सकते हैं आपके लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ व्हील्स का, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का। किसी काम को डेफिनेटली आप यहाँ अंजाम देने वाले हैं, कोई ना कोई आपके लिए रिजल्ट आने वाला है, कोई ना कोई फाइनेंशियल आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है, या फिर आपके लिए कोई ना कोई जो फाइनेंशियल है आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है, कहीं से कोई पैसे आ रहे हों। इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जीज हैं। ये आपके जो हार्ड वर्क है, आपका जो लेबर है, वो आपको मिल रहा है, इसलिए एक सेटिस्फेक्शन भी आप में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ना कहीं से पैसे आपको मिल सकते हैं इस 7 डेज के अंदर। आपके लिए कोई ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, और ये तीनों ही कार्ड, हालांकि ये कार्ड कोड कार्ड नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एक कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की और एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ आपको, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊं कि सब कुछ बहुत हैप्पी है, इससे ज़्यादा बताने के लिए और कुछ नहीं है। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करता है, और ये बैलेंस होंगी क्योंकि आप अपने रिश्तों की केयर करेंगे। ये कार्ड भी आपके इमोशनली नर्चर होने की या बैलेंस होने की बात करता है। और अगर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज के अंदर हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल कर आगे बढ़ाएंगे, कि उनमें उन चीज़ों को आप नर्चर करते ही रहेंगे। अपने पार्टनर को आप पूरा टाइम देने वाले हैं, उसको आप हैप्पी महसूस करवाने वाले हैं। आपके जीवन की कोई बड़ी घटना इस दौरान में शायद हुई है, या फिर आपने कोई बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया है, या फिर आपने कोई बड़ा कदम उठाया है किसी चीज़ को लेकर। तो ये जो कुछ भी बड़ा कदम है, कुछ बड़ा है इस जगह पे, इस एनर्जीज में कुछ बड़ा है, इन 7 डेज में कुछ बड़ा है आपके लिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बहुत ही ज़्यादा कूल और काम और भी ज़्यादा कर देगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज और भी अलाइनमेंट के अंदर जा रही हैं यहाँ पे, और वो आपको बहुत ही हैप्पी बनाकर रखेंगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। एस्पिरेशन का यहाँ पर कार्ड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले ये कहा है कि आप कुछ ऊंचा सोच रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज में बहुत कुछ ऊंचा ही सोचने वाले हैं, अच्छा ही सोचने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो नेक्स्ट 7 डेज में जरूर सोचिएगा, उससे भी आपको मदद यहाँ पर जरूर मिलेगी। आर्चएंजल माइकल का यहाँ पर कार्ड है, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको कोई ना कोई रियलिटी भी सामने लाने की या तो जरूरत रहेगी, या फिर आपने अपने सच का सामना कर लिया है, आपने अपने सत्य को पहचान लिया है, सत्य का विरोध करना अब आपने बंद कर दिया है। सत्य को पहचान कर अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब आप आगे की तरफ ग्रोथ जरूर करेंगे।
आर्चेंजल माइकल अगर प्रेजेंट है आपकी रीडिंग में तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको उनसे गाइडेंस मिलती है या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम में वो हो सकते हैं। मूविंग का मैसेज है, चेंज इज हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। मैंने आपसे कहा ही है यात्रा आपके लिए भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जोश रहेगा, जोश से आगे बढ़ना चाहेंगे और अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे। अगेन मूविंग का कार्ड है, अपने फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके फ्यूचर में बहुत कुछ खूबसूरत है जो कि आपकी एनर्जीज को अलाइन तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भरपूर देने वाला है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, चाहे आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, सब कुछ आपका नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि आप किसी न किसी सिचुएशन को यहाँ पर संभालने की कोशिश करेंगे। आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई या कैरियर से रिलेटेड कुछ भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखेगा। यानी कि बहुत लोगों के लिए जो ऑप्शन बी चुनेंगे उनका कैरियर या कैरियर के लिहाज से कुछ करना, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपका कैरियर हो, आपकी कोई पढ़ाई हो, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस में रहने वाली हैं। तंत्र का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात करता है। ये कार्ड भी ट्विन फ्लेम एनर्जी को बताता है, तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की बात करता है। तो स्पिरिचुअली आप बहुत ही ज़्यादा अवेक रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट में रहने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसी तरह की रीडिंग हुई थी न्यू मून इन स्कॉर्पियो के अंदर ऑप्शन 2 की, और उनकी भी एनर्जीज कुछ ऐसी ही खूबसूरत थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए और क्या। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए साईं बाबा क्या एडवाइस कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी के मामले में अपने आप को नर्चर करना, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है फॉर गिविंग एंड लर्निंग का, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि इमोशनली बैलेंस रहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को माफ भी करेंगे या अपने किसी रिश्ते को आप ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। आप रिश्तों में एक बड़ा एक स्पिरिचुअल वे, ब्रॉड वे देखने वाले हैं। इसी वजह से ही आपके जो रिश्ते हैं ऑलरेडी यहाँ पे नर्चर हो रहे हैं, और आप लोगों को माफ करना भी सीखेंगे अपने रिश्तों में, या फिर आप चीज़ों को एक्सपीरियंस की तरह लेंगे और अपनी लाइफ में आगे की तरफ आप बढ़ जाएंगे। आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन। तो आपकी किसी सिचुएशन के लिए या फिर आपको किसी और की किसी सिचुएशन के लिए आपको आर्चेंजल राफेल की जब भी हेल्प की नीड हो, आप उनसे प्रेयर कीजिएगा, वो आपकी मदद यहाँ पर जरूर करेंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके ये नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरपूर हो, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर है। तो आप सभी का इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साई राम। साईं बाबा से यही प्रेयर है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट वाले हों, खुशियों वाले हों, और आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरे रहें। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन सी को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अगर आपने न्यू मून इन स्कॉर्पियो का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है अपने आने वाले वक्त के लिए। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन सी को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर, और अपनी चीज़ों को अचीव करने की जो इच्छा है, एक कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। कोई भी फियर आपको टच नहीं करेगा। ये 7 डेज आपके लिए अपने कॉन्फिडेंस को जैसे वापस पाने के लिए रहेंगे, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए रहेंगे। अगर आप अपने आप को कम करके आंकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस से भरपूर ही रखना है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, और वैसे आप रखेंगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई भी थी तो आपने शायद उसको बहुत अच्छे से ओवरकम कर लिया है। द मैजिशियन का कार्ड है, ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं। आर्चेंजल राजिल का कार्ड है, यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज मैजिकल। तो आप किसी सिचुएशन को अपनी यहाँ पर अच्छी करने वाले हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर का कार्ड एक्शन की बात करता है, मैजिशियन का कार्ड पावर की बात करता है। और अगर एक्शन और पावर आपके मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट करेंगे। वैसे फेस्टिव सीजन्स की जो एनर्जीज होती हैं वो अपनी ही अलग होती हैं, बेहतरीन होती हैं, आपकी एनर्जीज को भी हाई रखती हैं, तो कुछ उसका असर भी रहने वाला है यहाँ पे। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन सी को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं।
आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वाटर का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए पुरानी बातों की, हैप्पी मेमोरीज की। तो आप अपनी पावर को क्लेम भी करेंगे, पुराने समय को आप याद भी करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई शिफ्ट आया है या आएगा इस दौरान में, जिससे कि ना आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे। आपके पुरानी ये यादें वैसी नहीं हैं, ये कुछ ऐसी हैं जहाँ से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ा है, अपनी ग्रोथ करनी पड़ी है। और वो आपने अपनी ग्रोथ तो आपने खुशी से की है, लेकिन ये जो मेमोरीज हैं आपकी, ये कहीं ना कहीं आपको आज भी या तो पेन देती हैं या फिर आप इनको मिस करते हैं। या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट का ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या अपनी लाइफ में आप सोचते हैं कि आपका ऐसा भी एक वक्त था। तो जो ये वक्त था आपका, शायद बहुत ज़्यादा इसमें आपने अपनी सिचुएशन को संभाला था, अच्छे से रहे थे, लेकिन शायद आप बड़े हो गए किसी सिचुएशन में ना। आप छोटे थे लेकिन शायद आप बड़े हो गए, और ये बड़ा होना शायद आपको आज भी तकलीफ देता है। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन सी को। आप रोते हैं, अकेले में रोते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके जो आंसू हैं इसकी कीमत कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी जो सोल है, आपकी जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो उसकी कीमत जानती है। चाहे आप अकेले में रोए हैं, चाहे आप उनके सामने रोए हैं, चाहे आप बहुत तरसे हैं किसी चीज़ के लिए, उन सबको आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपके साथ ही देखा है। इसलिए वो आपके साथ में ही है, आपको सपोर्ट करती है, आपको गाइड करती है। ये मैसेज न जाने किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है उस तक पहुँच ही जाएगा। तो अगर आपके लिए है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का। ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी सुन सकते हैं। तो नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल मूवमेंट की बात करता है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ करने की बात करता है। अपने आइडियाज़ को आप कोई रूप दे सकते हैं, जहाँ पर अभी तक आप रुके हुए थे या फिर आप रुके हुए हैं, वहाँ से अब आगे बढ़ने की प्लानिंग आपकी ज़रूर होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी बातें हुई हैं उन्होंने आपको मजबूर किया है किसी सिचुएशन, किसी जगह से आगे बढ़ने के लिए। और ये आपको बेशक मजबूर आप हुए हैं, अपने जीवन में चीज़ों को चेंज किया है, लेकिन अब जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो आप खुशी से कर रहे हैं। यानी कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि शायद बहुत सारे जो काम है अभी आपको और भी ज़्यादा करने हैं। अगेन 6 ऑफ वाटर का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिपीट हुआ है, पुरानी मेमोरीज की बात करता ही है। तो किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर इमोशनली अपने आप को डिसबैलेंस नहीं कीजिएगा। इमोशंस पे कंट्रोल आपका रखना जरूरी रहेगा। जो भी आपकी हैप्पी मेमोरीज हैं, जो भी आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उनको मेमोरीज की तरह लीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको अपने दिल में रखिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। आप अपने जीवन में शायद कुछ आगे और भी अच्छा क्रिएट करेंगे। शायद आपके कुछ सपने तो थे, लेकिन जो बचपन था आपका या आपका जो पास्ट था उससे डिफरेंट है, आपकी जो रियलिटी है वो उससे डिफरेंट है। तो अगर आपने जैसा सोचा था वैसा शायद आपके जीवन में नहीं हुआ है, वो कुछ बदल गया है जैसा आपकी सोच में था, या शायद जैसा आपने अपने बचपन में देखा था या आपने पास्ट में आपने देखा था, वो सब कुछ बदल गया है आपके लिए। लेकिन आप एक मैजिशियन की एनर्जीज में हैं, क्वीन ऑफ फायर की एनर्जीज में हैं, तो आप बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत सारी चीज़ों के अंत होने वाले हैं। वहाँ पर भी कार्ड है 1 का, द मैजिशियन का। तो बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये उड़ान आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए भी ये जो बोझ हैं आपके उतरेंगे, क्योंकि ना आप स्टक हो गए थे या फिर अभी भी आप स्टक चल रहे हैं किसी सिचुएशन में। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड भी आपके एनर्जीज के हाई होने की बात करता है। बहुत ही ज़्यादा जोशीले रहने वाले हैं। आपके अंदर एक आग, एक ऊर्जा रहेगी। एक अपना जो पैशन है वो आप बढ़ाते रहेंगे, अपनी जो ग्रोथ है वो आप करना चाहेंगे। लेकिन इस बीच में आपको ये नहीं भूलना है कि जो आपके कमिटमेंट्स हैं उनको आपको पूरा जरूर करना है। अगर आपका काम आपसे हार्डवर्क मांगता है तो वो आपको जरूर देना है। वैसे आप दे ही रहे हैं, लेकिन वो आपको देना ही है। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको बोझ उतारने हैं तो वो आपको उतारने ही है। एक्शन ओरिएंटेड वीक रहेगा आपका ये। जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में एक लाइट एनर्जी को लेकर आ रहा है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को बोझ समझ के करने के बजाय में उसे एक फन की तरह कीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स होके कीजिएगा, ताकि आपको वो बोझ ना लगे। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है अपने कमिटमेंट्स को पूरा जरूर करते रहिएगा। यानी कि जितना पढ़ना है उतना जरूर पढ़िएगा, अपनी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़िएगा। तो अगर आप पढ़ाई से मुंह मोड़ते हैं या फिर आज का काम कल पे छोड़ते हैं तो उसका नुकसान जो है आपको हो सकता है। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न का। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। अगेन द
द मैजिशियन कार्ड की एनर्जीज को बताता है, क्वीन ऑफ फायर की एनर्जीज को बताता है। आपका विजन क्लियर रहेगा, आपके पास पावर भी रहेगी और आपको यहाँ पर जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो यूनिकॉर्न्स के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं अपने भार को हल्का करने के लिए, एक पीस की एनर्जीज में जाने के लिए, अपनी पावर को क्लेम करने के लिए, ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लाइट एनर्जी आपके लिए जरूरी है। आपके लिए कोई यात्रा भी है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये दोनों ही कार्ड यात्रा की बात आपके लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जरूर कुछ ना कुछ आप करना चाहेंगे। अपने इमोशंस पे जितना ज्यादा आपका कंट्रोल होगा उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में सब चीजें बैलेंस की तरफ जाती जाएंगी। द क्राइस्ट का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ये आपके लिए ऐसी एनर्जीज हैं, अगेन जैसे पावर का कार्ड है, आर्चएंजल रेजिल का कार्ड है, तो ये आपके लिए कुछ ऐसा है कि आपने अपने कुछ सपने हैं, आप अपनी लाइफ में जैसे अपना कुछ विजन है आपका लाइफ को लेकर, ठीक है। ये विजन कुछ ऐसा है आपका जिसमें अभी भी आप ब्लाइंड फोल्ड हैं, लेकिन आपकी जो पट्टी है किसी न किसी कारण से, किसी सिचुएशन से या तो खुल गई है या फिर ये उतरने वाली है, क्योंकि ये 10 का कार्ड है। जैसे ही ये आपके लिए उतरती है या उतरेगी, वैसे ही आपकी जो सरपट दौड़ है वो लगने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नए दरवाजे हैं वो भी खुलने वाले हैं, क्योंकि अपना विजन, अपनी पावर, अपनी क्रिएटिविटी पर आपका फोकस रहने वाला है। अगेन ये बात मैं दोहराऊंगी, जैसे कि मैं हर पाइल में दोहरा रही हूँ। अगर आपने न्यू मून इन स्कॉर्पियो का वीडियो नहीं देखा है तो कर्मा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा हो सकता है, हाई हो सकता है, इसलिए अपने पे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। आपको किसी न किसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पर या तो आप फंसे हुए हैं या फिर जहाँ पर आप रुके हुए हैं, और वहाँ से आपकी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप आगे की तरफ बढ़ना चूज करें। यहाँ पर आपके डेफिनेटली कुछ बोझ उतरेंगे और आप एक हल्की एनर्जीज के साथ में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। स्वादिष्ठाना का कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए सैक्रल चक्रा का। सैक्रल चक्रा की एनर्जीज आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को तो लेकर आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी लाइफ को बैलेंस भी करती हैं, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी, आपका जो पैशन है, आपकी जो अपने जीवन का जो आगे बढ़कर अपने ड्रीम्स और डिसीजंस को आपको देखना है वो आप करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही है आपसे कि आपकी जब पट्टी खुलेगी आंखों की तो आप सरपट भागेंगे। जो भी अभी तक आपको चीजें ब्लॉक कर रही थी वही चीजें अब आपको हेल्प करेंगी, और इसकी वजह से आपका जो भागना है वो थोड़ा हल्का हो सकता है। ये बोझ सर से उतरते ही आप इतने हल्के हो जाएंगे कि आपके लिए दौड़ना जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपके रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर आपको हेवन से भी मदद मिलेगी, और अगर आपके कोई दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे आप मदद लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। किसी सिचुएशन का हो सकता है अभी आप वेट कर रहे हो पूरा होने का, या उसमें कुछ आप देख रहे हो, वो चीजें भी आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। कैफीन फ्री का मैसेज है, तो आर्चएंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि आपको इस तरह की चीजों से दूर रखा जाए जो कि आपके अंदर कैफीन या एडिक्शन को पैदा करती हो। जितना ज्यादा इस तरह की एनर्जी से बचे रहेंगे, अपनी इनर अथॉरिटी को क्लेम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप कोई ना कोई पावर क्लेम करेंगे, अपने बोझों को उतारेंगे, अपने एम को सेट करेंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। साईं बाबा करें कि आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही शुभ हों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।